काको सब ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम आपको बताने जा रहे हैं नए घर के अंदर कितना खिड़की और कितना दरवाज़ा होना चाहिए जो वास्तु शास्त्र के हिसाब से शुभ माना गया है। तो अगर नया घर बनाना हो, दरवाज़ा घर का मुख्य दरवाज़ा चाहे किसी भी तरह हो, चाहे पूर्व में हो, चाहे उत्तर में हो, चाहे पश्चिम में हो, चाहे दक्षिण में हो, तो आपको कितना खिड़की होना चाहिए और कितना दरवाज़ा होना चाहिए। इसका मतलब यही है कि ये सम संख्या में होना चाहिए, चाहे दरवाज़ा हो चाहे खिड़की हो। अगर आपका जैसे एग्जाम्पल देता हूँ तो पूर्व दिशा के अंदर घर है तो आपका कितना दरवाज़ा होना चाहिए और कितना खिड़की होना चाहिए। इसका मतलब है दरवाज़ा और खिड़की दोनों को मिला के सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या का मतलब क्या है? सम और विषम। सम का मतलब है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 इस तरह से होना चाहिए। और विषम का मतलब यह है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21। ये विषम संख्या के हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर आप शहर में रहते हो और बड़ा बिल्डिंग है तो बड़े बिल्डिंग के अंदर जितना भी लंबा और चौड़ा बिल्डिंग होता है उसमें ज़्यादा हाइट में उसमें वास्तु दोष नहीं होता है। तो दुनिया शहरों के अंदर भी आज वास्तुशास्त्र वाले बहुत सारे लोग आते हैं और तोड़ फोड़ करवा देते हैं। तो नए घर के अंदर चाहे फ्लैट ले हो चाहे घर ले हो, के बाद में तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए। जो करना है, नया घर बनाना है तो आप पहले ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से किसी को अच्छे ये वास्तुशास्त्र वक्ता को बता के ही अपना खिड़की और दरवाज़ा रखे तो उसके हिसाब से कभी भी तकलीफ नहीं है। अगर घर का मुख्य दरवाज़ा दक्षिण की ओर है तो उसमें दरवाजे के ऊपर खड़े हनुमान जी का मूर्ति अवश्य लगावे तो उसमें किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है वो खत्म हो जाता है। और बाकी अपना इष्ट देवता के हिसाब से फोटो भी अगर लगाते हो तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से पूछ के ही लगाना चाहिए। नहीं तो ये वीडियो बड़ा हो जाता है। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि पूजा घर कौन सी दिशा में होना चाहिए और अपने को पूजा करते समय मुख कौन सी तरफ होना चाहिए। इसके बारे में अगले वीडियो को बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ पूछना है तो मैं आपको कमेंट के अंदर आप बताओगे तो मैं आपको ज़रूर इसकी जानकारी दूंगा।